हेलो दोस्तों, मेरे चैनल से सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ मेरे व्यूअर्स ने ना कमेंट किया था कि अप्सरा और परी के बारे में क्या अंतर होता है इनमें। अप्सरा भी होती है, परी भी होती है, यक्षिणी भी होती है, हूर भी बोलते हैं, तो मतलब कि इनमें अंतर क्या है, तो वही मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। और वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और साथ में ही मैं ये भी कहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने क्या बताया है, क्या इसका लास्ट में निचोड़ निकला है बात का, तो वो आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा, अगर वीडियो आपको लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप लाइक भी कीजिए। तो वीडियो में मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि भाई अप्सरा में, परी में और या हूर में अंतर क्या है। तो भाई अंतर कुछ भी नहीं है। अप्सराओं की साधना जो होती है वो सौम्य होती है और जो परी होती है वो तीक्ष्ण होती है। अब तीक्ष्ण किस कारण से हो जाती है, या फिर हूर होती है। तो ये क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग जो धर्म है, आपने देखा भी होगा कि जो कहीं आपको परी या हूर के बारे में ज्यादा तांत्रिक ग्रंथों में जो पुराने शास्त्र हैं तो उनमें कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा हूर की साधना या फलानी हूर की साधना या फलानी परी की साधना। अप्सरा की साधना आपने देखी होगी, किताबों में भी देखी होगी, सुनी भी होगी, ग्रंथों में भी अप्सराओं के बारे में वर्णन मिलता है कि विश्वामित्र जी का नाम लेंगे तब भी अप्सरा का कोई नाम आएगा, मेनका अप्सरा का। इंद्र के दरबार में उर्वशी है, या फिर अर्जुन को श्राप दिया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आपको कभी सुनने में आया है कि किसी फलानी परी ने श्राप दिया या फिर किसी हूर ने श्राप दिया? कभी किसी ने सुना है? या फिर जो आपने ग्रंथ पढ़े हैं या फिर जो भी हमारे कथाएं हैं, जैसे कि महाभारत हुआ, रामायण हुई, या और ऋषि मुनि हुए, उनके बारे में जो भी कथाएं प्रचलित हैं उनमें कहीं परी या हूर का नाम सुना है? मेरे विचार से तो शायद ही आपने सुना ही नहीं होगा। पहली बात तो है ही नहीं। तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि भाइयों ये नाम बाद में आया है, जब हमारे सनातन धर्म में से ही निकल करके अलग अलग धर्म हुए हैं। मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई हुए, तो ये सब चीजें, ये तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी साधना को करने के लिए अपने धर्म की तरफ से ही उनका नाम रख दिया गया, अलग अलग नाम रख दिया गया। कैसे? अगर यूनानी भाषा में जाओगे तो इनको निफ बोला जाता है, निफ। अगर ईसाई में जाओगे तो इनको परी बोला जाता है। मुस्लिम में आओगे तो इनको हूर बोलते हैं, और हिंदू धर्म में आओगे तो इनको अप्सरा बोलते हैं। अप्सरा, हूर, परी, निफ सब एक ही चीज है, अलग कुछ नहीं है। सिर्फ उनको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। जैसे कि परी में रख दिया कि लाल परी, काली परी, आकाश परी, वो परी, ये परी, मतलब इस तरीके से उन्होंने इनको नाम दे दिया है। बाकी हैं ये 108 वो ही अप्सरा ही। अब आपने थोड़ा विचार किया होगा या फिर आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा
कि मैंने पहले बोला था कि परी की साधना थोड़ी तीक्ष्ण होती है और अप्सराओं की साधना सौम्य होती है। तो यहां पर भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो परियों की साधना है वो साधना साबर मंत्रों के थ्रू दी गई है, साबर मंत्रों के थ्रू। और साबर मंत्रों के थ्रू जो भी साधना जाएगी वो तीक्ष्ण ही होगी, क्योंकि उस साधना में देवी को एक तरह से गाली दी जाती है, किसी में उसको सौगंध चढ़ाई जाती है, किसी में उसको इस तरीके से बोला जाता है कि जिससे कि वो गुस्सा होकर के आए, उसको गुस्सा आए, मजबूर किया जाता है साबर मंत्रों में। तो जब शक्ति को मजबूर किया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो अपना प्रचंड रूप लेकर के आएगी और हमेशा साधना को भंग करने की कोशिश करेगी या फिर साधक को कोई ना कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो जो परी की साधना होती है ना, उसमें पहली बात तो आपको घेरा जरूर लगाना पड़ता है, घेरा आपको जरूर लगाना पड़ेगा। और ये साधनाएं, कोई साधना शमशान में होती है, कोई साधना पर्वत पे होती है, घर में कभी इनकी साधना नहीं होती। परियों की साधना कभी घर में नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो सौम्य नहीं है। और आपको इतना भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप अप्सरा की भी साधना घर पे करते हो तो भाई फिर भी वो, क्योंकि साधना आप कर रहे हो लेकिन जो घर वाले हैं उनको फिर भी कहीं ना कहीं किसी रूप में वो टच करेगी जरूर, क्योंकि आप समझते हो कि सिर्फ आपसे ही उसको, मतलब वो आपके थ्रू ही वहीं पे रहेगी, बस नहीं। आप अगर आपने कोई साधना महाविद्या या कोई भी साधना पहले की है तो आप उसको रोक सकते हो कि नहीं नहीं, उधर मेरे बीवी बच्चों के पास किसी भी डरावनी स्थिति के लिए नहीं जाना है, इधर आओ मेरे पास, जो कहना है मुझसे कहो। कई बार क्या होता है इन साधनाओं में भी, जो सौम्य साधना होती है, हालांकि वो स्थिति सौम्य में रहेगी लेकिन वो डर जाएंगे। आपके बच्चे हैं या फिर आपके जो घरवाली है या फिर और हैं, घर में मम्मी पापा भी हैं, तो होता क्या है कि जब आप देखो, जब आप ना प्रत्यक्ष साधना पे चलते हो, प्रत्यक्ष होने के लिए चलते हो, करने के लिए उसको, तो फिर उस स्थिति में होता है ये सब। अगर आपको नॉर्मली उनकी कृपा प्राप्त करनी है और अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना है तो उस स्थिति में नहीं होता इतना। उनको होता क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई साया दिखाई दिया, उसने दबा लिया उसको, तो इस तरह की घटनाएं, या फिर घुंघरुओं की आवाज आना घर में, और जब बच्चे होंगे वहां पे और होंगे तो वो थोड़ा भय महसूस करेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे घर में तो घुंघरुओं की आवाज आती है, अरे हमारे घर में तो कोई भूत प्रेत आ गया है। तो इस तरह की फिर चर्चाएं चल जाती हैं और फिर डर लगता है उनको। अब उस कमरे में नहीं जाएंगे, अकेले बच्चे हैं तो कैसे जाएंगे, उनको डर लगेगा। तो इस तरह का भी अप्सरा की साधनाओं में भी होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो नॉर्मल सी आपको मैंने हूर, परी और तुम्हारा अप्सरा, इनके बारे में डिफरेंस मैंने बताया है कि इनमें ना डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वही चीज है। परी भी वही है, अप्सरा भी वही है और हूर भी वही है। सिर्फ धार्मिक होने के कारण, धर्म के अलग अलग हिस्से होने के कारण उनको नाम अलग अलग दे दिया गया है, मंत्र साधना अलग अलग है, तरीका अलग है, चीज वही है। तो ये इनमें कई लोग ना मतलब कि भ्रम में पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं अप्सरा की साधना नहीं, परी की साधना तो ये होती है वो होती है, परी की साधना करी है हमने, या फिर अप्सरा की साधना तो बहुत सौम्य होती है, परी की साधना तीक्ष्ण होती है, परी कौन होती है, ये कहाँ से। तो
मैंने आपको पूरा तथ्य भी दिया है और ये मैंने आपको बताया भी है। परियों का नाम सुना होगा आपने ऐसे ही किताबों में, कहानियों में, या फिर परी आपने सुना भी होगा कि खैट पर्वत पे, उत्तराखंड में खैट पर्वत पे जो है परियों का वास है। तो वो परियां कौन है? वो अप्सराएं ही हैं, अप्सराओं का ही निवास है खैट पर्वत पे। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इनके बारे में क्या मतलब अंतर होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिए और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरु।